मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 5 का पहला लेसन आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। साल शुरू हो, पहला है साल शुरू हो। इस कविता में बताया गया है, पाठ से पूर्व मैं आपको कुछ बता देता हूँ। बचपन में मनुष्य जीवन का सबसे सुंदर समय होता है। बचपन में हम पक्षियों की तरह स्वतंत्र होते हैं। उसमें हमारे मन में न जाने कितनी ही अनोखी और अजीबोगरीब इच्छाएं जन्म लेती है। तो बच्चों, आइए इस प्रस्तुत कविता के द्वारा कुछ ऐसी ही नटखट इच्छाओं के बारे में, अभिलाषाओं के बारे में जानते हैं। अब मैं कविता पढ़ता हूँ। साल शुरू हो दूध दही से। बच्चे, साल शुरू कब होता है? मकर संक्रांति से। दूध दही खाते हैं, तो दूध दही चूड़ा ये सब खाते हैं ना, तो साल का शुरुआत हम लोगों का वहीं से होता है, मकर संक्रांति से। तो साल शुरू हो दूध दही से, साल खत्म हो शक्कर घी से। और साल खत्म हो जाता है घी और चीनी से। घी और चीनी मतलब होली से। होली का मतलब है यहाँ पर होली अंत हो जाता है। साल जब खत्म होता है तो होली होता है, और होली में हम लोग घी और शक्कर से मिला हुआ पुआ पूड़ी वगैरह फुलौड़ी खाते हैं। तो साल शुरू हुआ मकर संक्रांति से, दूध दही से, और क्या बोलता है, और साल खत्म हुआ होली से, घी शक्कर से। पिपरमेंट बिस्कुट मिश्री से, रहें लबालब दोनों खीसे। पिपरामेंट बिस्कुट मिश्री, लबालब मने भरे हुए, और खीसे मने जेबें। तो पिपरमेंट बिस्कुट मिश्री से हमारी आपकी दोनों जेबें भरी हुई रहना चाहिए। मस्त रहें गलियों में खेलें, मस्त रहिए, आनंद रहें और गलियों में खेलें। उधम करें मचाएं हल्ला। उधम मने शोरगुल। शोरगुल, गलियों में खेलते हुए शोरगुल करें, हल्ला मचाएं और रहें सुखी भीतर से। जी से मतलब हृदय से, और हृदय से खुश रहें, हृदय से सुखी रहें। अब अगला है सांझ रात दोपहर सवेरा, सब में हो मस्ती का डेरा। सांझ मने सायं, सायं रात दोपहर सवेरा, सब में हो मस्ती का डेरा। डेरा मने होता है ठहरने का स्थान। तो जहाँ पर ठहरने का स्थान है, सांझ में, रात में, दोपहर में, सवेरे में, जो लोग जहाँ भी ठहरते हैं, सब लोग, सभी में मस्ती होना चाहिए, सभी आनंदित होना चाहिए, सभी खुशी से रहें, एक साथ रहें, मिलजुल कर रहें। काते सूत बनाएं कपड़े, दुनिया में क्यों डरे किसी से। काते सूत, यहाँ कर्म पर जोर दिया गया है, काम करने पर। काते सूत, सूत काटे, धागा काटे, बनाए कपड़े, कपड़ा बुनना। जैसे लोग कपड़ा बुनते हैं ना, वो कपड़ा बुने, सूत काटे। दुनिया में क्यों डरे किसी से डरना नहीं है, निडर होकर रहना है। पंछी गीत सुनाए हमको, बादल बिजली भाए हमको बिजली क्या बोलता है, बिजली भाता है। पंछी के गीत अच्छा लगता है, जब कोलाहल करता है पंछी तो अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। बादल जब घिर जाता है तो प्राकृतिक की सुंदरता देखते ही बनती है। बिजली कड़कती है तो वर्षा का आगमन महसूस होता है। अतः पंछी कोलाहल करते हैं, पंछी गीत सुनाते हैं तो वे भी अच्छा लगता है, और बादल जब घिरता है तो वह भी अच्छा लगता है, और बिजली जब कड़कता है तो वह भी अच्छा लगता है। कहने का मतलब है, हर तरह से यह प्रकृति हमें प्रसन्न रखता है, आनंद का बोध कराता है। करें दोस्ती पेड़ फूल से। बच्चों, पेड़ फूल से दोस्ती करना चाहिए। पेड़ फूल से दोस्ती करेंगे, प्राकृतिक वातावरण सही रहेगा। लहर से, नदी से, आगे पीछे ऊपर नीचे, रहें हंसी की रेखा खींचे। कहे का मतलब हुआ कि हम दोस्ती किससे करें? नदी से करें,
नदी के तरंग से करें। नदी की जो तरंग होते हैं आगे पीछे ऊपर नीचे जो चलता है, ये हमें कुछ तरंग ऊपर नीचे जो होता है, तो इसका मतलब है कि जीवन में उतार चढ़ाव आता है, दुख सुख होता है। इसलिए हर हमेशा व्यक्ति को हंसते रहना चाहिए और हंसते हुए काम करते रहना चाहिए। ये सब प्रकृति को हंसता है और ये प्रकृति में रह करके हम लोगों को भी प्रसन्न रहना सिखाता है, सकारात्मक सोच का विकास करवाता है, एकताबद्ध तरीके से रहना सिखाता है, निडर होना सिखाता है और आनंद रहने का, प्रसन्न रहने का भाव देता है। पास पड़ोस गांव घर बस्ती, एकता के सूत्र में बंधने का सीख इस कविता से मिलता है। पास पड़ोस गांव घर बस्ती, प्यार ढेर भर करें सभी से। पास पड़ोस गांव घर बस्ती उसको कहा जाता है जहां ढेर आबादी होती है। तो गांव में आबादी होती है, तो गांव में जितने सारी आबादी होते हैं, पास पड़ोस होते हैं, उन सभी से हम ढेर भर बहुत सारा प्यार करें, सभी से प्यार करें, सभी से प्यार करने का प्रयास करें, प्रेम से रहें, तभी हमें सकारात्मक सोच का विकास होगा। एकताबद्ध तरीके से रहेंगे तो मजबूती आएगी, निडर रहेंगे, विकास करेंगे, प्रसन्न रहेंगे तो सब चीज़ में मन लगेगा, आनंद रहेंगे तो हर काम में हमें आनंद मिलेगा। तो बच्चे, इस कविता से आपको शिक्षा मिलता है कि आप अपना सकारात्मक सोच का विकास, एकता, निडरता, प्रसन्न रहना तथा आनंद बोध करना, इन सभी का शिक्षा मिलता है। तो कुछ इसमें मौखिक प्रश्न है मेरे बच्चे, उसे आप बनाएंगे, मैं बोलूँगा, मैं आपको बना करके फ़ोटोकॉपी करके आपके पास भेजूँगा, उसे आप लोग पढ़ेंगे, फेयर करेंगे और हो सके तो राइट भी करेंगे। किताब है तो बनाएंगे, और वैसे मैं आपको लिख करके प्रश्न उत्तर भेजूँगा, उसे आप लोग याद करेंगे। धन्यवाद।